Hello students. So again here we are. और जैसा मैंने पहले कहा था, एक रिक्वेस्ट पहले भी की थी, जो भी वीडियो आपको देखते हैं उन्हें प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें ताकि आपकी तरह और लोगों को बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, मतलब कंपनी का प्रचार है तो हमारा फ़ायदा आपका फ़ायदा है, दोनों का फ़ायदा। ये मत सोचा करो कंपनी का ही प्रचार है और आपका फ़ायदा नहीं है, कंपनी का प्रचार है और आपका फ़ायदा है। इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर, ओके, ताकि ये चीज़ ज़्यादा फैले और हम सब इसको और बेटर ढंग से कर सकें। ठीक है, इससे प्रमोशन मिलता है एक्चुअली। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लगातार जो है इनको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिएगा। और चूँकि आप जानते हैं कि आप क्या देख रहे हैं तो ये सब आपके लिए ही है। ओके, तो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। So again I was talking about models and in models we took the last point, that was may. I talked about may. May is a modal verb, right? And yesterday we saw some usages about may, the modal verb may. याद रखिएगा may जो है उसको सेंट्रल मॉडल कहा जाता है। सेंट्रल का मतलब मेन मॉडल में आता है may का नाम, राइट? तो जब हम may का बात करते हैं, मॉडल्स की बात कर रहा हूं, या आप ये भी कह सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर रहा हूं, मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर रहा हूं, यानी मॉडल्स का सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग। मैंने शुरू में बता चुका हूं आप सभी को कि मॉडल्स क्या बेसिकली ऑक्सिलरीज होते हैं या वे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब को ही कहा जाता है, अलग कोई शब्द नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइएगा यार ये ऑक्सिलरी क्या होती है, ये हेल्पिंग वर्ब को ही कहा जाता है। लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा था कि हेल्पिंग वर्ब थोड़ा पुराना शब्द है, आजकल उसको ऑक्सिलरी बोला जाता है, तो आप इसको ऑक्सिलरी के रूप में पढ़ा करें। अपडेट होते रहना चाहिए ना भाई, एक बात को पकड़ के बैठे रहोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें मैं ले रहा हूं मे का, मैंने लास्ट पॉइंट ले लिया था। जो लास्ट पॉइंट था वो क्या बताया था, एक बार हल्का सा सम अप कर देता हूं, राइट? इसमें जो लास्ट पॉइंट मैंने लिया था वो लिया था कि मे जो है वो पर्पस को शो करता है, PURPOSE, पर्पस, जिसे हम गलती से पर्पज कहते हैं, एक्चुअली ये पर्पस बोला जाता है। ठीक है, तो मे का प्रयोग पर्पस या उद्देश्य दिखाने के लिए किया जाता है, हिंदी में से उद्देश्य कहते हैं, राइट? तो उद्देश्य दिखाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे जो है उसमें लास्ट पॉइंट क्या बताया था, जब सो दैट या इन ऑर्डर दैट, ठीक है, ये दो देखिए कंजंक्शन है, मैंने कल भी जिक्र किया था पिछले वीडियो में कि इन दोनों का हिंदी अर्थ, ये दोनों पर्यायवाची हैं। ओके, सो दैट और इन ऑर्डर दैट दोनों सिमिलर हैं, पर्यायवाची हैं। तो इनका अर्थ है इसलिए कि, ताकि, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। जैसे आप कहते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं मैं वीडियो देखता हूं ताकि मैं कुछ सीख सकूं, या आप कहते हैं मान लीजिए मैं इन किताबों में पढ़ता हूं ताकि कुछ बन सकूं, राइट? हम आपको पढ़ाते हैं ताकि हमारा प्रचार हो, आपका फायदा हो, दोनों चीजें हो। ठीक है, तो हमारे उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य भाषा का प्रमोशन, अपना प्रमोशन है, राइट? और भी कई चीजें हैं और आपका उद्देश्य सीखना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। आगे हम सभी बढ़ना चाहते हैं, मैं बढ़ना चाहता हूँ, आप बढ़ना, अपने अपने फील्ड की बात है, हमारे अपने अपने फील्ड्स होते हैं, हम उनके अनुसार ही काम करते हैं। वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना, जितना गुड़ डालते उतना मीठा हो जाता है, राइट? द मोर यू वर्क द मोर सक्सेसफुल यू आर। जितने आप मेहनत करते हैं आप उतने सफल होते हैं। इट कैन बी अप्लाइड नॉट ओनली टू माई फील्ड बट ऑल्सो टू योर फील्ड। ओके, सो प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट एज मच एज पॉसिबल। सो इनके बाद मे का प्रयोग किया जाता है, मैंने कल आपको बताया था। एक एग्जाम्पल देता हूँ फिर आगे बढ़ लेते हैं। जैसे ही मे, राइट, एक मिनट फिर से देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सेंटेंस को चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि शी, और देखिएगा यहाँ पर टुक, शी टुक मील so that she may not feel distracted. Distracted का मतलब disturbed. Later, चेक करें। She took meal, उसने खाना खा लिया। क्यों खा लिया, क्या पर्पस था, उस समय क्यों खाया? जब आवश्यकता नहीं थी या टाला जा सकता था। तो she took meal, उसने भोजन लिया
राइट। क्यों लिया? उस समय जब आवश्यकता नहीं थी तो क्यों लिया? तो शी टुक मील, टुक सेकेंड फॉर मील यानी भोजन, शी टुक मील सो दैट शी मे नॉट फील डिस्ट्रैक्टेड। यहां देखिए उद्देश्य क्या था? सो दैट, ताकि, शी मे नॉट फील, उसे महसूस ना हो, डिस्ट्रैक्टेड का मतलब है डिस्टर्ब्ड महसूस ना हो। जब आप किसी काम को करते हैं, मान लीजिए मुझे प्यास लगी है एंड आई एम गिविंग यू लेक्चर्स, मैं आपको यहाँ पर क्लास दे रहा हूँ, तो आई विल फील डिस्ट्रैक्टेड अगेन एंड अगेन बिकॉज आई हैवंट टेकन वाटर एंड आई नीड वाटर। अब पेट में भूख लगी है और गले में प्यास लगी है या माइंड में प्यास लगी है, राइट, वो डिपेंड करता है, सारे काम माइंड से कंट्रोल होते हैं वैसे तो हम बार बार ध्यान जाएगा तो हम डिस्ट्रैक्टेड फील करते, इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्टेड फील करना। तो जब काम करते समय वो डिस्ट्रैक्टेड फील ना करे इसलिए उसने खाना खा लिया था। तो शी टुक मील सो दैट शी मे नॉट फील डिस्ट्रैक्टेड लेटर, उसे बाद में वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए। तो उसका उद्देश्य क्या था उस समय खाना खाने का, जब वो टाल सकती थी ताकि उसे बाद में डिस्ट्रैक्टेड फील ना हो, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या शो कर रहा है? यहाँ पर मैं शो कर रहा है पर्पस, राइट। तो जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं, इंडिया बॉट न्यू वेपन्स in order that right it may face और चाइना। भारत ने नए हथियार खरीदे, इंडिया बॉट न्यू वेपन्स, वेपन्स होते हैं हथियार। क्यों खरीदे? क्या उद्देश्य था? इन ऑर्डर दैट, ताकि, इसलिए कि इट मे फेस चाइना। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर गलत नहीं होगा, रीजन बताइए क्या है? सिचुएशन अगर अब तक वैसी की वैसी है जैसी पहले थी और आगे भी आवश्यकता पड़ती है तो मैं गलत नहीं होगा। हालांकि वैसे देखें तो यहाँ बॉट सेकंड फॉर्म है। रूल तो ये कहता है कि अगर सो दैट या इन ऑर्डर दैट से पहले पास्ट दिया गया हो तो आगे भी पास्ट आना चाहिए, लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं अभी तक चाइना का खतरा बना हुआ है, राइट। तो अभी तक सिचुएशन है, तो यहाँ हथियार हमने पहले खरीद लिए तो पास्ट है, वो ठीक है क्योंकि हमने हथियार खरीदे थे, पहले खरीदे, और सिचुएशन अब तक वैसी की वैसी है, लड़ाई कभी भी हो सकती है, तनाव बना हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर सही है। हालांकि यहाँ माइट मैं कह रहा हूँ गलत नहीं होगा, लेकिन मैं भी गलत नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं इसलिए रखा कि वर्तमान सिचुएशन जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस हैं उनको देखकर आप देखिए मैं ही आएगा वहाँ पर, राइट। तो ठीक है, यहाँ पर वैसे एग्जाम में रूल याद रखिएगा, अगर इन ऑर्डर दैट या सो दैट से पहले पास्ट आए तो आगे आपको मे के स्थान पे माइट का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर प्रेजेंट आता है तो फिर आपको मे का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा यहाँ पर बात थोड़ी दूसरी ढंग की, आप देखिएगा यहाँ पर मे भी सही है क्योंकि अभी तक खतरा बना हुआ है, इसलिए इट्स ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। पर एग्जाम में कोशिश करें यहाँ प्रेजेंट आए तो यहाँ मे कर दें, यहाँ पर पास्ट आए तो यहाँ माइट कर दें, ठीक है। यानी सो दैट से पहले प्रेजेंट आए तो आगे मे का प्रयोग करें, सो दैट या इन ऑर्डर दैट दोनों पर्यायवाची हैं, से पहले अगर आता है यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट तो यहाँ पर माइट कर दें, लेकिन ये थोड़ा दूसरे प्रकार का वाक्य है, ओके। तो ये मैंने कल लास्ट पॉइंट आपको बताया था मे के बारे में, MAY। और भी बातें की थी मैंने कल, ठीक है, तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक बात चलते चलते आपको बता दूं कि कैन का प्रयोग कई बार सजेशन देने के लिए भी किया जा सकता है, सुझाव देने के लिए। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट जो छोटा सा मेरे दिमाग अभी आया है तो मैं आपको इसका बारे में थोड़ा बता देता हूँ, देखिएगा। जैसे मैंने कहा यू कैन, राइट, यू कैन और कंसल्ट डॉक्टर, ये सजेशन कह दो या कुछ लोग इसे एडवाइस कह देते हैं, बात तो एक ही है। सजेशन जो है ये आया है, इसको एडवाइस भी आप कह सकते हैं। यू कैन कंसल्ट ए डॉक्टर, तो ये क्या दे रहा है? ये सजेशन, सुझाव दे रहा है, ठीक है।
तो कैन का प्रयोग सुझाव देने के लिए भी किया जा सकता है, जिसको हम एडवाइस भी कह देते हैं, एक ही बात है। इसके बारे में वैसे बात कर चुका हूँ। तो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ओके, अब लेते हैं कैन का पास्ट, कुड। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा है, कुड हमेशा जो है वो पास्ट नहीं होता है कैन का, याद रखिएगा। कुड प्रेजेंट भी होता है। अभी बात करेंगे कैन कुड के बारे में, ठीक है। मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ। इधर लेता हूं मैं कुड प्रेजेंट में, इधर लूंगा मैं कुड पास्ट में। आप चेक कीजिएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। कुड पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है। रिपोर्टिंग वर्ब में जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, रिपोर्ट स्पीच में जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आप कैन का कुड करते हैं। तो एक तो याद रखिएगा, कैन का पास्ट कुड होता है। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड, राइट। एक पॉइंट ये आ गया कि कैन का पास्ट कुड होता है, सभी जानते हैं। ये ज्यादातर कहां पर आएगा? ये आएगा जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तब कैन आने पर पास्ट कर दिया जाता है, अगर पहली वर्ब पास्ट में होती है तो कैन का अगर पास्ट करना हो तो क्या आएगा? कुड आएगा। एक पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है, राइट। अब आप कैसे, प्रेजेंट कब हो सकता है? प्रेजेंट कैन के स्थान पे काम कर जाता है कुड, राइट। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूं इट कुड बी और डेंजरस, इट कुड बी डेंजरस, सो प्लीज बी अलर्ट। ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए कृपया सावधान रहें। अब देखो यहां पर ये प्रेजेंट को नहीं, पास्ट को नहीं दिखा रहा है, प्रेजेंट को दिखा रहा है। कैन आ सकता है इसके स्थान पे, बिल्कुल आ सकता है। इसका मतलब कैन के स्थान पर हम कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। तो ये देखिए आप सेंटेंस है ना। हालांकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, पर ध्यान रखिएगा कुड जो है जरूर नहीं वो पास्ट में आए, वो प्रेजेंट का मीनिंग भी दे सकता है, यानी कैन के स्थान। अब यहां पर कैन लगाइए आप, इट कैन बी डेंजरस सो प्लीज बी अलर्ट। अब आप कैसे पे चल रहा है ये प्रेजेंट के लिए? यहां देख लो आप, सामने बोला जा रहा है बी अलर्ट, प्लीज बी अलर्ट, तो कुड आया, राइट। कुड क्या यहां पास्ट थोड़ी बात कर रहा है। अगर पास्ट होता तो ये वाक्य कैसे बोला जाता? इसका मतलब बोलने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं वो सामने ही है। हमने से कहा या थोड़ा ध्यान रखना क्यों खतरनाक हो सकता है ये। तो यहाँ कुड और कैन दोनों सही माने जाते हैं, या दोनों में किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुड जो है प्रेजेंट फॉर्म को दिखा रहा है, पास्ट को नहीं दिखा रहा है। और आपके सर पास्ट कब होता है अभी बता देता हूँ, देखिए बारी बारी देखिएगा वन बाय वन। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ सेंटेंस देखिएगा आप, वहां आप चेक कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी प्लीज, यहां चेक करें आप, कुड यू हेल्प मी प्लीज। तो यहां पर ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। आपके साथ दिखा क्या रहा है? ये शो कर रहा है पोलाइट रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, ओके। इसका उच्चारण पोलाइट नहीं होता, पोलाइट होता है। प का प्रयोग करना चाहिए, पो का नहीं करना चाहिए। पोलाइट ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पोलाइट, ओके, पोलाइट। सो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड यू हेल्प मी प्लीज। आपके सर कैन आता, कैन भी सही था। अगर यहाँ कैन आता वो भी सही था। इसका मतलब ये कुड जो है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, कैन से भी ज्यादा जो विनम्र प्रार्थना के लिए प्रयोग किया जाता है वो कुड है। मतलब कुड जो है वो कैन से भी ज्यादा विनम्रता का भाव दिखाता है। तो इसलिए ये पोलाइट रिक्वेस्ट, कैन भी आता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन कुड उससे भी ज्यादा पोलाइटनेस दिखाता है। तो दोनों में ज्यादा पोलाइट कौन सा है? कुड यू। तो कुड यू हेल्प मी प्लीज, राइट, ये है। दूसरा देखिएगा, शी कुड हैव, राइट, शी कुड हैव डन ऑल दिस वर्क। अब याद रखना सभी को, ऐसे वाक्यों में कभी भी प्रेजेंट नहीं होता, इट इज ऑलवेज पास्ट। जब भी कुड के साथ हैव थर्ड फॉर्म आता है तो कुड इज ऑलवेज इन द पास्ट टेंस। यानी अगर आप ये कहें कि कुड हैव और थर्ड फॉर्म दिया जा रहा है, और ये कौन सा टेंस है सर बताइए?
ये टेंस भी पास्ट है और टाइम भी पास्ट है। आप कहते हैं हिंदी मीनिंग क्या होगा? इसका हिंदी मीनिंग जो है वो होगा किया जा सकता था, कर सकते थे, यानी हो सकता है कि उसने ये काम किया था। तो शी कुड हैव ऑल दिस वर्क। ऑल दिस का मतलब यह है सारा कार्य। याद रखिएगा वर्क जो शब्द है ये अनकाउंटेबल होता है, यानी आप इसमें जब वर्क का मतलब कार्य हो आप इसमें एस या एस नहीं लगा सकते। ये हमेशा इसी फॉर्म में मिलता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल रूप में है। तो जब वर्क का मतलब कार्य हो तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। प्लस एक बात और ध्यान रखनी है कि उसमें आप ऐसे ऐसे पुट नहीं कर सकते। ओके, चलिए तो याद रखिएगा कुड हैव थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज, लिख लीजिएगा आप, लिखना चाहिए, या ध्यान रख लीजिएगा कि ऑलवेज ए पास्ट फॉर्म, कि कुड हैव थर्ड फॉर्म जो है वो हमेशा एक पास्ट टेंस या पास्ट टाइम को दिखाने वाला स्ट्रक्चर है। कौन सा? कुड हैव थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा किया जा सकता था, कर सकती थी। शी कुड हैव डन ऑल दिस वर्क, राइट, यानी वो सारा कार्य कर सकती थी। कुड हैव डन, ओके, याद रखिएगा इसका मीनिंग आएगा कर सकता था, कर सकती थी। ये हमेशा पास्ट है, प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है। मैं लिख देता हूं आपके लिए, ध्यान रखिएगा। ये क्या शो कर रहा है? देखिएगा ये शो कर रहा है कुड यू। ये कौन सा टेंस दिखा रहा है? ये टेंस फॉर्म कोई भी हो सकती है, लेकिन टाइम कौन सा? प्रेजेंट का है। ओके, प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है बताइए? अभी बताया था ये पास्ट टाइम को शो कर रहा है। टेंस भी पास्ट है, राइट, और ये टाइम भी पास्ट है और टेंस भी पास्ट है। ये प्रेजेंट को, टाइम को शो कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते थे, नो, इट मीन्स क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। और मैंने ये भी कहा है कैन यू का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी प्लीज। लेकिन मैं ये भी कहा आपसे कि कुड यू is more polite than can you in a request form. When you want to ask someone to do something for you, then you are making a request, and when you are making a request it means that you have to be polite. Otherwise अगर आप rude हैं, harsh हैं और नेतागिरी कर रहे हैं किसी के ऊपर और अपना काम करवा रहे हैं, वो आपका काम थोड़ी करेगा। वो आपका काम तब करेगा when you are polite। जब चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं तो आप विनम्र हो जाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है या उसकी चालाकी है। जब उसे गरज पड़ती है वो विनम्र बन जाता है, और जब उसके साथ सत्ता आती है, when he is powerful, when she is powerful, महिला भी हो सकती है, so when she is powerful, when he is powerful, right, he is not polite, he is rather rude, he is rather dominant, aggressive, wild, okay, and when he doesn't or when she doesn't have power, he becomes meek, polite, okay, very polite and humble and poor and whatever not, और क्या नहीं। ओके, सो ये छोटी सी बात मैंने बताई, ठीक है। तो कुड यू प्रेजेंट को दिखा रहा है, कर सकते हो या कर सकते हैं, था नहीं, और ये था, कर सकती थी। तो यहां पर इसका मतलब जो है वो थी से आ रहा है, और यहां पर कर सकते हो ये हो को दिखा रहा है। तो है तो प्रेजेंट के लिए आता है और थे आता है पास्ट के लिए, हिंदी में पता सभी को, तो ये अलग है, ठीक है। चलिए और कुछ देखते हैं वाक्य, देखिएगा। I could go now if you, ठीक है, और need me to go, यदि आप चाहते हैं। ओके, थोड़ा चेंज कर देता हूं, if you want me to go। अब देखिए आप आराम से पता लग सकते हैं, कुड प्रेजेंट को दिखा रहा है, पास्ट को। I could go now if you want me to go, इजीली देख सकते हैं, नाउ आ गया है, नाउ तो प्रेजेंट में आता है, तो कुड क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है। I could go now if you want me to, मैं जा सकता हूं यदि तुम कहो तो, राइट। इसका मतलब ये क्या कह रहा है? ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, राइट। प्रेजेंट में जो है ये कैन के रूप में काम कर रहा है, तो यहां पर ये कैन के रूप में काम कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कुड केवल पास्ट नहीं है, कुड प्रेजेंट को भी शो करता है, राइट। ये केवल पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट को भी शो करता है। तो यहाँ कैन की तरह काम कर रहा है। आई कुड गो नाउ, ये नाउ जो है देखिए आप देख रहे हैं NOW,
ये बड़ा भारी इंडिकेट कर रहा है कि ये कुड जो है ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, नॉट अबाउट द पास्ट टेंस। ओके, तो ये भी प्रेजेंट में बात कर रहा है। चलिए और देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। कुड यू बता दिया आपको, कुड हैव थर्ड फॉर्म बता दिया। इसके अलावा अब सुनिएगा, ये एक अलग से पॉइंट आ रहा है। कुड इज द पास्ट फॉर्म, थोड़ा कैपिटल से मैं लिख रहा हूं मैं इसको, नॉट इन कैपिटल। आपको बोलना चाहिए इन कैपिटल्स। इन कैपिटल का हो गया तो मतलब राजधानी में ओके, राजधानी में, तो राजधानी में नहीं, हम कह रहे हैं बड़े अक्षरों में लिखो, तो आपको बहुवचन बोलना चाहिए। यू शुड यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो यू शुड से इन कैपिटल्स, नॉट इन कैपिटल। ओके, हाँ वो दूसरी बात है, एक अक्षर बड़ा है, जैसे आई हमेशा कैपिटल होता है, तो एक शब्द कैपिटल हो सकता है, जब आप कैपिटल में लिखो तो कैपिटल नहीं कैपिटल्स, इसको शॉर्ट में हम कैप्स बोलते हैं। जो लैपटॉप कंप्यूटर में लिखा होता है कैप्स, वो कैपिटल्स का शॉर्ट फॉर्म है। सो कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ एवरी यूसेज ऑफ कैन। ये देखिएगा आप ध्यान से, पॉइंट क्या है, इसको आपको याद रखना है कि कैन के किसी भी वर्तमान रूप का भूतकाल रूप हो सकता है कुड, राइट। तो मैं लिखा कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ एवरी यूसेज ऑफ कैन। कैन चाहे एबिलिटी के लिए आए, प्रेजेंट में कैन ही आ जाता है, राइट। कैन आ सकता है पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी को दिखाने के लिए, राइट। पॉसिबल जिस भी फॉर्म में आप यूज करें कैन को, उसका पास्ट फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है कुड। क्या होता है वो? कुड। तो यही तो मैंने लिखा है कि कैन के प्रत्येक प्रयोग में अगर कैन का भूतकाल रूप पूछा जाए तो कौन सा होगा? कुड होगा। तो मैंने कहा कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ एवरी, देखिए यहां पर एवरी यूसेज ऑफ कैन, कैन के प्रत्येक प्रयोग में पास्ट फॉर्म के रूप में कुड काम करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, मैं आपको और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। अगर यहां पर आ गया, मान लीजिए आई कैन रन ए माइल, 4 ए माइल भी कह सकते हैं, मैं 1 मील तक दौड़ सकता हूं, कोई व्यक्ति कहता है, उसकी वो अपनी क्षमता बता रहा है। और देखिएगा शी कैन, राइट, शी कैन गो नाउ। तीसरा देखिएगा इट कैन बी हेल्पफुल, ठीक है। और देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा यू कैन, ठीक है, और कंसल्ट ए डॉक्टर। इन सभी में देखिएगा आप कैन का प्रयोग किया गया है। पहले में एबिलिटी पावर को दिखा रहा है, मैं 1 मील दौड़ सकता हूं। दूसरे में अनुमति दी जा रही है, राइट, कि शी कैन गो नाउ। तीसरे में एक संभावना जताई जा रही कि ये चीज हेल्पफुल हो सकती है। और चौथे में सजेशन, सुझाव दिया जा रहा है कि तुम एक डॉक्टर से मिल सकते हो। चारों का पास्ट फॉर्म अगर आपसे कहा जाए क्या होगा, तो कुड का प्रयोग करें। जैसे भूतकाल में देखिएगा, यहां पर लेते हैं आई कुड रन ए माइल, अब वही व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, व्हेन आई वॉज और यंग, हो गया। तो यहां पर कैन का पास्ट क्या बना? कुड बन गया। आई को तो इसका पास्ट देखिएगा आप, ठीक है। दूसरा देखिएगा शी कैन गो नाउ, वो अब जा सकती है, इसका पास्ट क्या होगा? शी कुड गो, नाउ का क्या हो जाएगा? देन। तो ये इसका पास्ट हो गया। इट कैन बी हेल्पफुल, ये चीज मददगार हो सकती है, इसका पास्ट क्या होगा? इट कुड बी यूजफुल या हेल्पफुल, वो चीज मददगार हो सकती थी। यहां पर देखिए कुड आ गया, ये इसका पास्ट हो गया। यू कैन कंसल्ट ए डॉक्टर, तुम डॉक्टर से मिल सकते हो, डॉक्टर से भी मिल सकते हो, ये सुझाव है, सजेशन है, इसका पास्ट क्या होगा? यू कुड, राइट, कंसल्ट अ डॉक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि कैन के सभी फॉर्म्स में पास्ट फॉर्म अगर चाहिए तो कुड का प्रयोग करें। कोई भी फॉर्म हो सकती है। आप कैसे नेगेटिव हो, यस नेगेटिव कर सकते हो। जैसे आप कहते हैं आई कांट हेल्प यू, अगर ये आ गया है कि आई कांट हेल्प यू, अगर ये सेंटेंस है यहां पर
आई कांट हेल्प यू, और आप कैसे इसका पास्ट क्या होगा, कुडंट कर दीजिए आप इसका। आई कांट हेल्प यू, तो इसका पास्ट क्या होगा, ऊपर देखिएगा, आई कुडंट और हेल्प यू हो गया, नेगेटिव में हो सकता है। इसका मतलब कैन नेगेटिव हो तो भी उसका वो पास्ट किया जा सकता है। तो इस चीज से मैंने आपको ये बताया, कैन सभी फॉर्म से अगर पास्ट मांगा जाए तो कुड आएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, और कैन मैंने आपको रिक्वेस्ट के रूप में बता दिया था पहले इससे, अभी मैंने कुड के बारे में बात की है, राइट। और इसके अलावा जो अब लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कुड हो चुका है, राइट। और ये भी ध्यान रखिएगा, कुड पास्ट प्रेजेंट दोनों को दिखाता है। देखो कैन जो है, याद रखना सभी लोग, कैन केवल प्रेजेंट को दिखाता है या नियर फ्यूचर को दिखा सकता है। ठीक है, तो कैन दिखाता है कौन से, प्रेजेंट और नियर फ्यूचर को, जबकि कुड जो है वो प्रेजेंट, फ्यूचर, नियर फ्यूचर, नॉट वैसा वाला फ्यूचर नहीं, नियर फ्यूचर, राइट, नियर फ्यूचर मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो, और पास्ट। ये देखो एक इसमें अलग से एक मेडल मिल गया, इसको मिल गया ना, इसके पास 2 ही मेडल बेचारे के पास, इसके पास 3 मेडल है, तो कौन पावरफुल ज्यादा हुआ, कुड हुआ ना। कुड प्रेजेंट भी दिखाता है, फ्यूचर भी, फ्यूचर कौन सा, नियर फ्यूचर। जैसे आई कुड हेल्प यू नाउ, मैं अब तुम्हारी मदद कर सकता हूं, अभी तो की तो नहीं है ना, करेगा तभी तो कह रहा आई कुड हेल्प यू नाउ, तो ये नियर फ्यूचर हो गया, निकट भविष्य। ओके, और पास्ट अभी बताया था मैंने आपको, कैन के सभी फॉर्म्स अगर पास्ट में होते हैं तो फिर वहां पर कुड का प्रयोग करें, तो कुड यहाँ तीनों फॉर्म में काम कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बात और बता दूं मैं आपको कि कुड का प्रयोग, अगला पॉइंट लेते हैं, इसी में देखिएगा कि कुड जो है वो एक कंडीशनल सेंटेंस में भी आ सकता है, जहां पर हम नॉर्मली वुड का प्रयोग करते हैं। कैसे, जहां पर आप वुड का प्रयोग करते हैं वहां कुड का कर दीजिए आप, वो जा कुड कंडीशन में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, सेंटेंस देखिएगा, इफ आई हैड, राइट, इफ आई हैड अ लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी जो है आप जानते हैं सभी लोग, बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी। इफ आई हैड ए लैम्बोर्गिनी, राइट, आई कुड, आई वुड, ठीक है, और गिव यू अ राइड, आई कुड गिव यू अ राइड। यहां चेक करें, अब आप कैसे, दोनों में से कौन सा कोई सा भी आ सकता, आएगा तो एक ही, दोनों थोड़ी आ सकते हैं। कि यदि मेरे पास एक लैम्बो होती, होती का मतलब नहीं हो तो, हालांकि हम लोग हिंदी में जब बोलते हैं तो होती का मतलब कल्पना से ही करते हैं, परंतु उससे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं आप इसका उच्चारण ऐसे करें कि इफ के बाद यदि सेकंड फॉर्म आती है। अब हेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मैंने बताया था आपको शुरू में, जब ऑक्सिलरी पढ़ा रहा था मैं आपको, तो हेड का प्रयोग मैंने बताया था कि जब हेड के पहले और हेड के बाद में कोई वर्ब नहीं मिलती है तो हेड वहां मेन वर्ब होता है। कौन सा होता है, मेन वर्ब। तो हेड यहां पर मेन वर्ब है, राइट। तो लेकिन इसका मीनिंग जो है, इसका जो टाइम है वो पास्ट नहीं है। ये हम आगे और पढ़ेंगे कंडीशनल वाक्यों में कि जब इफ के बाद सेकंड फॉर्म आती है तो उसका टेंस तो पास्ट है, पर टाइम जो है वो पास्ट नहीं है, वो प्रेजेंट या फ्यूचर माना जाता है। तो इसका मतलब आप लेंगे हो, ये नहीं होती। यदि मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो, ए का मतलब वो गाड़ी की बात कर रहा हूं, वो कार, राइट। तो इससे कंफ्यूज मत हो ना। इफ आई हैड ए लैम्बोर्गिनी आई कुड गिव यू अ राइड, आई वुड गिव यू अ राइड। आप क्या फर्क है, देखिए ये कह रहा है पॉसिबली ऐसा होता कि मैं तुम्हें राइड दे देता या मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता। और वुड का मतलब है सर्टनली, निश्चित रूप से, सर्टनली निश्चित रूप से मैं तुम्हें राइड देता या उसमें सवारी कराता या कराऊं। तो यदि मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो, आई कुड गिव यू अ राइड, इसका मतलब हुआ यदि मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो तो मैं तुम्हें लैम्बोर्गिनी में एक सैर करा दूं। या ए राइड नाउन के रूप में आया है, वर्ब के रूप में नहीं, इट्स अ नाउन, राइट। ये देखिएगा, इट्स अ नाउन। तो आई कुड गिव यू अ राइड, मैं तुम्हें एक राइड दे सकता था या दे सकता हूं, दे सकता हूं। ये पास्ट को नहीं दिखा रहा, याद रखिएगा बार बार। ये यहां पर जितने भी वर्ब फॉर्म दिए गए हैं
इनका किसी का पास्ट से कोई संबंध नहीं है। या तो प्रेजेंट कहिएगा, या नियर फ्यूचर कहिएगा, या फिर पास्ट कह सकते हैं। नो, क्रॉस लगा दिया है। इसका मतलब यहां जितने भी पास्ट में आपको दिख रहे हैं ये पास्ट नहीं है, ये दिख रहे हैं पास्ट पर है नहीं। इसका मतलब दिखने में तो टेंस पास्ट दिख रहा है, लेकिन टाइम कौन सा शो कर रहा है? ये दिखा रहा है प्रेजेंट को या फ्यूचर को शो कर रहा है, पास्ट को नहीं कर रहा है। रिमेंबर प्लीज, याद रखिएगा सभी लोग। तो यदि मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो तो मैं तुम्हें एक राइड दे सकता हूं। यदि मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो तो मैं तुम्हें अवश्य ही एक राइड दे सकता हूं। तो याद रखिएगा, अगर मैं कुड का प्रयोग करूंगा इस वाक्य में, वुड का नहीं करूं, तो मैं संभावना जता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। और अगर मैं कुड का प्रयोग नहीं करूं इस वाक्य में, वुड का करूं कि आई वुड गिव यू अ राइड, तो मैं निश्चित हूं, मैं श्योर हूं, मैं वादा कर रहा हूं कि मैं तुम्हें एक राइड अवश्य दूं। तो ये याद रखिएगा, वुड सर्टेनिटी। ओके, वुड सर्टेनिटी। सर्टेनिटी क्या होता है? निश्चितता। निश्चितता को दिखाता है अवश्य ऐसा काम हो। और कुड किसको दिखा रहा है? पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कंडीशनल वाक्यों में भी कुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन याद रखना है ये पास्ट को नहीं दिखाएगा, ये प्रेजेंट को या फ्यूचर को शो करेगा, नॉट पास्ट। यहां भी बता दिया है, यहां भी ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट करता हूं, पास्ट नहीं आएगा, प्रेजेंट फ्यूचर। इस कुड का मीनिंग जो है वो पास्ट नहीं होगा, वो प्रेजेंट या फ्यूचर होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। माइट, MIGHT। माइट भी कुछ ऐसा ही है जैसे कैन और कुड का जोड़ा है, ऐसे मे माइट का जोड़ा है, आपने देखा होगा। पहला पॉइंट जो आपको बताया जाता है, कुछ वाक्य लेके दिखाता हूं आपको, फिर आप खुद चेक कीजिएगा कि वहां पर ये क्या दिखा रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। शी माइट और टर्न अप सून। टर्न अप का मतलब होता है आना, अपीयर होना, प्रकट होना, सामने आना, टर्न अप। शी माइट टर्न अप सून, पहला। दूसरा देखिएगा, पहले सेंटेंस देख लेते हैं फिर बात करते हैं। आई सेड दैट आई माइट, राइट, और हेल्प हिम। आई सेड दैट आई माइट हेल्प हिम। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही माइट हैव, और यहां पर आ गया है माइट हैव ड्राउन्ड इन द वर्लपूल। वर्लपूल क्या होता है? आपके से रेफ्रिजरेटर होता है? नहीं भाई, वर्लपूल भंवर को कहते हैं। पानी जब ऐसे घूमता है किसी गहरी स्थान पर तो उसे हिंदी में भंवर कहते हैं। ठीक है भाई, तो भंवर जो पानी भंवर बनता है इस प्रकार से, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो गहरा, वहाँ गहराई होती है, गड्ढा होता है, वहाँ गड्ढे में पानी जा रहा होता है, तो ऐसे स्थान को भंवर कहा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में कहते हैं वर्लपूल। स्पेलिंग क्या है? WHIRL, पूल। वर्ल का मतलब घूमना, वर्ल का मतलब होता है ऐसे चक्कर काटना, उसे वर्ल करना कहते हैं। तो वर्ल से बन गया वर्लपूल, पूल यानी पानी का स्थान, तो वर्लपूल भंवर को कहते हैं। तो यहां देखिएगा माइट हैव ड्राउन्ड, और देखिएगा सेंटेंसेस। माइट आई कम इन, माइट वी, और यहां पर आ गया गो अर्ली। ठीक है, माइट आई गो अर्ली। तो यहां पर देखिए सेंटेंस को चेक कर लेते हैं। अब अलग अलग मीनिंग दे रहा है। पहला बताइएगा, शी माइट टर्न अप, ये क्या है? ये पॉसिबिलिटी है, तो ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, पास्ट को नहीं शो कर रहा है। मैंने कहा था ना आपसे कि माइट और जैसे कैन और कुड का जोड़ा होता है, ऐसे मे और माइट का जोड़ा होता है। तो जो मे माइट में डिफरेंस होता है मीनिंग का, वही डिफरेंस ऑफ मीनिंग जो है माइट मे का भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ माइट केवल पास्ट नहीं प्रेजेंट को भी शो करता है, जैसे पहले वाक्य में देखिएगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, परंतु कैसी पॉसिबिलिटी है? लेस पॉसिबिलिटी। लेस का मतलब कम, कि याद रखिएगा माइट जो है वो प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी शो कर सकता है, बट रिमेंबर दैट
दिस पॉसिबिलिटी वुड बी लेस, दिस पॉसिबिलिटी विल नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज इट कैन। ये पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि होनी चाहिए। इसलिए अगर आपके सर यहाँ माइट पॉसिबिलिटी दिखा रहा है तो कैसी पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी है या लिटिल पॉसिबिलिटी है तो प्रेजेंट की मैंने लिख दिया है, तो इट शोज अ प्रेजेंट पॉसिबिलिटी बट द पॉसिबिलिटी इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट शुड बी और इट कैन बी। तो वहां पर ये कम पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। कम संभावना को दिखाने के लिए मे से भी कम संभावना, मे भी पॉसिबिलिटी दिखाता हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मे से भी कम संभावना हो तब आप माइट का प्रयोग कर। अगर मैं यहां पर करता है शी मे टर्न अप सून, तो थोड़ा मैं ज्यादा श्योर हूं कि वो कभी भी आ सकती है। टर्न अप का मतलब है आना, कंफ्यूज मत होइएगा। टर्न अप का मतलब होता है अपीयर, टर्न अप का मतलब होता है अपीयर, सामने आना, प्रकट होना। तो अगर मैं मे का प्रयोग करता हूं शी मे टर्न अप सून, तो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है, और अगर मैं माइट का करता हूं कम पॉसिबिलिटी है, और ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, लेस पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो प्रेजेंट में अगर माइट का प्रयोग होता है पॉसिबिलिटी के लिए, ये मे से कम संभावना दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, आई सेड दैट आई माइट हेल्प हिम। अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है पहली क्रिया पास्ट में सेड, सेड किसका पास्ट है, से का पास्ट है सेड। तो आई सेड दैट आई माइट हेल्प हिम, जो पहली वर्ब पास्ट में आती है, आपने पढ़ रखा है या जानते हैं आप सभी, और नहीं जानते अब जान लीजिए कि व्हेन द फर्स्ट वर्ब in a sentence is in the past tense, especially in the indirect sentence, जब indirect sentence में the first verb is in the past tense, the second verb will be or should be in the past also, तो दूसरी क्रिया को भी past में ही होना चाहिए। So remember that it's called sequence of tenses। ऐसी प्रक्रिया को sequence of tenses कहा जाता है, जब फला टेंस के आने पर फला टेंस आता है। इसका मतलब ये टेंस आ गया, अब ये आएगा, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस कहलाता है। जैसे मैंने पिछले वाक्य में देखा था कि इफ के बाद हैड थर्ड फॉर्म आया तो आगे वुड या कुड आ रहा है, राइट, वो भी सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात में आता है। उसी प्रकार जब पहली क्रिया पास्ट में आती है, आगे से दैट कंजंक्शन हो, मतलब इनडायरेक्ट वाक्य चल रहा है, डायरेक्ट नहीं है, तो उसमें दूसरी क्रिया भी पास्ट होती है। तो ये ऑब्वियसली पास्ट है और ये पॉसिबिलिटी को ही दिखा रहा है। मैंने कहा कि मैं उसकी मदद कर सकता था, तो ये है, ये पास्ट को शो कर रहा है। तो दिस माइट शोज पास्ट पॉसिबिलिटी। पास्ट कैसे दिखा रहा है बताइए, क्योंकि पहले देखिए पास्ट आ गया, तो पहली क्रिया पास्ट, आगे पास्ट ही होगा, तो पास्ट। आप इस बारे में सर्टन हो सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं। आगे बढ़ते, एक और पॉइंट दिख रहा है, आंखें फाड़ फाड़ के आपको देख रहा है, मुझे भी देख रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा। अब इसका नंबर लेते हैं। माइट हैव थर्ड फॉर्म जब भी आता है, याद रखिएगा, माइट हैव थर्ड फॉर्म आता है, ये हमेशा पास्ट की बात करता है। तो इसमें जैसे कुड हैव थर्ड फॉर्म भी बताया था पिछले वाले टॉपिक में, पिछले वाले पॉइंट मैंने आपको बताया था, जैसे कुड हैव थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट की बात करता है, वैसे माइट हैव थर्ड फॉर्म भी हमेशा पास्ट की बात करता है। और याद रखिएगा, ये यहाँ पर जब ये आ रहा है, ये कुड हैव थर्ड फॉर्म का ही पर्यायवाची है। ऐसा हो सकता था, तो ही माइट हैव ड्राउन। ड्राउन करना क्या होता है, डूबना, पानी में डूबना होता है, उसको ड्राउन करना क्या है, स्पेलिंग क्या होती है, स्पेलिंग देखिएगा, DROWN, ड्राउन होता है डूबना। तो ही माइट हैव ड्राउन इन द व्हर्लपूल, वो नहाने गया था, हो सकता हो पानी में डूब जाता, डूब सकता था, इस बात की संभावना है। या आप कई बार कहते हैं डूब गया होता तो क्या होता, लेकिन डूबा नहीं है, बच गया। तो माइट हैव थर्ड फॉर्म आता है, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखाता है। जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया है कि ये हमेशा पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखाएगा, ये वाला, ये प्रेजेंट का इससे कोई संबंध नहीं है। तो आखिर में, और मैंने ये भी कहा है, माइट हैव थर्ड फॉर्म इसका पर्यायवाची होता है कुड हैव थर्ड फॉर्म। तो आप कुड हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते थे कि वह पानी में डूब सकता था, ये हमेशा पास्ट की बात करता है। तो माइट हैव थर्ड फॉर्म ऑलवेज शोज पास्ट टेंस। अब यहां पर आ जाते हैं, ये देखिएगा, आप बताइए पास्ट है कि प्रेजेंट, अपने दिमाग से बताइएगा। बिल्कुल, जैसे आप कहते हैं मे आई कम इन, बिल्कुल, तो आप क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट मार रहे हैं, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट है और ये पास्ट का इसका कोई संबंध नहीं, ये प्रेजेंट को शो करेगा। याद रखिएगा, ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, ये दोनों ही प्रेजेंट है, राइट।
ये जो माइट आ रहा है ये भी प्रेजेंट है, और ये जो माइट आ रही है ये भी प्रेजेंट, इनका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। और आप कैसे दिखा क्या रहा है, शो क्या कर रहा है, ये हेजिटेशन को ज़्यादा दिखा रहा है। अगर आप कहते हैं मे आई कम इन, तो ये थोड़ा सा कम हेजिटेशन शो कर रहा है। लेकिन जब आप कहते हैं माइट आई कम इन, इट शोज मोर हेजिटेशन, ज़्यादा संकोच को दिखा रहा है। आपको ज़्यादा भय लग रहा है, ज़्यादा आप फील कर रहे हैं, डर रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो आप माइट का प्रयोग करते हैं। तो मोर हेजिटेशन को दिखाने के लिए, राइट, व्हेन यू आर लेस कॉन्फिडेंट, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, एंड यू आर लेस कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट कम है, तो फिर माइट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ माइट का संबंध पास्ट से नहीं है, प्रेजेंट से है। ओके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, देखिएगा। ये दोनों प्रेजेंट को शो कर रहे हैं, और ये दिखा क्या रहा है, ये दिखा रहा है, यहाँ पर कहिएगा, आप ले सकते हैं हेजिटेशन, हेजिटेशन या संकोच को शो कर रहा है। ठीक है, थोड़ा संकोच ज़्यादा है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, तब दिखा रहा है। ठीक है, और मे से ज़्यादा हेजिटेशन है। आप कहीं जाते हैं अपरिचित जगह पर, आप वहाँ परिचित नहीं हैं, आप लोग क्या बात करें, तो आप थोड़ा डरते हुए पूछते हैं, कुछ संकोच में पूछते हैं, उससे भी ज़्यादा संकोच को शो करता है माइट। ठीक है, तो और सबसे ज़्यादा, सबसे कम कौन शो करता है, कैन। अगर आप कैन का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट में आप थोड़े से कूल हैं, ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे हैं आप, तो आप कैन का प्रयोग करते हैं। कैन आई कम इन, तो आप मतलब टोन आपका क्या है, थोड़ा कॉन्फिडेंट है, राइट। लेकिन मे का करते हैं थोड़ी फॉर्मेलिटी, और माइट उससे भी ज़्यादा फॉर्मल है, यानी माइट जो है वो मे से भी ज़्यादा संकोच दिखाता है। कर लेंगे इसको, दोनों प्रेजेंट है, और ये दोनों ही क्या दिखा रहे हैं, हेजिटेशन शो कर रहा है, ये भी और ये भी। तो मोर हेजिटेशन को शो कर, हेजिटेशन क्या होता है, संकोच, HESITATION, हेजिटेशन। ठीक है, तो एक ये माइट का आपको याद रखना है। एक और आपको बात बता दूं कि जैसे अभी आपने एक वाक्य देखा था, माइट कंडीशनल वाक्य में आता है, तो वहां पर दो बातें आ जाती है। एक तो ये स्ट्रक्चर में आएगा, इफ के बाद जो है यहां पर देखिएगा सब्जेक्ट आ जाता है, सेकंड फॉर्म आ जाए, या वर्ड दिया जाए WERE, उसके बाद कॉमा, राइट, यानी कुछ आ सकता है यहाँ पर, नाउन प्रोनाउन कोई भी चीज़ आ जाएगी, फिर कॉमा आ जाएगा, और उसके बाद आगे सब्जेक्ट, और फिर माइट। माइट यहाँ पर कुड की तरह काम करेगा। कुड क्या कर रहा था बताइए, दोनों में यहाँ पर ये कुड जो है वो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा था, पास्ट की नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर की। याद रखिएगा, ये जो पॉसिबिलिटी शो करते हैं ये दोनों पर्यायवाची है। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा थोड़ा सा। ये दोनों सिमिलर है भाई, आप ये ना समझें कि अलग अलग है इस मीनिंग में। ठीक है, और आगे फर्स्ट फॉर्म, तो इसका माइट कंडीशनल वाक्य में आ सकता है। अब ये कौन सी कंडीशन दिखाता है, ये प्रेजेंट की कंडीशन दिखा रहा है, या नियर फ्यूचर की आप बात कर सकते हैं। ये पास्ट को दिखा रहा है क्या, नो, ये पास्ट को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, आपका सर मीनिंग कैसा, जैसे पिछले वाक्य में आपने वो लैम्बोर्गिनी वाला एग्जाम्पल लिया था कि यदि मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो तो मैं तुम्हें सैर करा दूं, इसकी संभावना है। तो ये वाला उसी मीनिंग, जहां पर कुड का प्रयोग किया आपने वहां माइट का भी कर सकते हैं। एक सेंटेंस और देख लीजिएगा, इफ शी वर रिच शी माइट हेल्प मी। सेंटेंस चेक करें, वर का मतलब हो, थी नहीं, थी तो वॉज आता। फिर अगर वो अमीर थी तो क्या आता, वॉज आता। ये थी की बात नहीं कर रही, कह रहा हो। यदि वह अमीर हो या हो जाए तो वह मेरी मदद कर सकती है, संभावना है। और ये भी ध्यान रखना, ये भी प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये भी प्रेजेंट को, इनका पास्ट से कोई संबंध नहीं है। ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। अटपटा लग रहा होगा पर सत्य है। ओके, तो यदि वह अमीर हो या हो जाए तो मेरी मदद कर सकती है, तो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। आप सोचें सर क्या यहाँ पर कुड आ सकता है, बिल्कुल। यहाँ पर माइट के स्थान पे आप कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, और ये दोनों ही बिल्कुल सही होंगे संभावना दिखाने के लिए यहाँ पर। और आप सोच रहे हो सर अगर मैं वुड लगा दूं तो, इफ यू पुट
would in this sentence, it would mean, इसका मतलब ये होगा that you are certain about her helping you, कि वो आपको मदद करेगी, इसको लेकर आप आश्वस्त हैं। तो if I put would here, यहाँ पर मैं would का प्रयोग करूँ तो इसका मतलब मुझे पक्का विश्वास है वो मदद कर देगी। लेकिन would के स्थान पे might या could का करता हूँ तो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि अगर वो अमीर हो जाए तो मेरी मदद कर सकती है। ओके, तो ये कंडीशनल वाक्य में भी आप प्रयोग कर सकते हैं might का could के स्थान पर। लेकिन दिखाएगा क्या, दिखाएगा यहाँ पर, यहाँ might या could क्या दिखा रहा है, अभी बताया था पॉसिबिलिटी। रिमेंबर प्लीज, ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, एक ही होता है। एक और इसी में देखिएगा माइट कंडीशन में एक और जगह आता है, जब आता है माइट हैव थर्ड फॉर्म के रूप में, और यहां पर भी एक कुड हैव थर्ड फॉर्म का पर्यायवाची होगा, कुड हैव थर्ड फॉर्म। ठीक है भाई, और ये है, ये संभावना दिखा रहा है कि ऐसा हो सकता था या हो सकती थी, तो इस अर्थ में आएगा ये। ओके, और आपके से स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इफ के बाद यहां पर देखिएगा हैड थर्ड फॉर्म आएगा पहले, फिर कॉमा के बाद आएगा यहां पर माइट हैव थर्ड फॉर्म, और आप कैसे इसका पर्यायवाची क्या होगा, कुड हैव थर्ड फॉर्म। ये देखिएगा कुड हैव थर्ड फॉर्म, और आप कैसे अगर मैं वुड हैव थर्ड फॉर्म लगाऊं तो वो इनसे अलग हो जाएगा। ठीक है, प्रयोग करके देख लेते हैं। इफ, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये केवल पास्ट को शो करता है, प्रेजेंट को नहीं। ये जो अब की बार लिखा है मैंने, हैड थर्ड फॉर्म और माइट हैव थर्ड फॉर्म या कुड हैव थर्ड फॉर्म, इसका संबंध केवल पास्ट से है। यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता या हो सकता था। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, इफ आई हैड नोन हिम, राइट, I might have, ठीक है, I might have, और आप कह सकते हैं I might have, एक शब्द ले सकते हैं यहाँ पर, pushed him out। यदि मैं उसे जान लेता, भूतकाल की बात, कोई ठग कर भाग गया, किसी को चीट करके भाग गया, पैसे लेकर भाग गया, तो बाद में पछताते, क्या कहते रहे, पता होता तो ये कर देते, वो करते ना। तो इफ आई हैड नॉन हिम, यदि मैं उससे पहले जान लेता, उसको मैं उससे परिचित होता पहले से ही, ये भूतकाल की बात कर रहा है जो अब घटना हो चुकी है। ठीक है, इफ आई हैड नॉन हिम आई माइट हैव पुश्ड, पुश करना धक्का देना, धकेल दे, आई माइट हैव पुश्ड हिम आउट, मैं उसे बाहर धक्का देके बाहर निकाल देता, बाहर निकाल सकता था, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। यहां पर कुड भी आ सकता है, यस, आई कुड हैव पुश्ड हिम, ये देखिए थर्ड फॉर्म है, पुश, PUSH थर्ड फॉर्म है, पुश्ड, आई माइट हैव पुश्ड हिम आउट, आउट इन बाहर। तो ये अगर आप जैसे मैं वुड लगाऊं तो क्या होगा, वुड लगाएं तो आप कहने अवश्य ही मैं उसे धक्का देके बाहर निकाल देता अगर मुझे पहले पता होता। इसका मतलब कोई ठग कर भाग गया है, भूतकाल घटना है, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब माइट हैव थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट को दिखाता है, इसका प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं है। सकता था, सकती थी, मैं उससे बाहर निकाल सकता था, तो माइट दिखा रहा है। यहाँ पर कुड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। वुड का करोगे, वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो वो सर्टेनिटी शो करेगा, निश्चितता शो करेगा। ये था माइट के बारे में कुछ बातें। याद रखिएगा, माइट भी कुड की तरह प्रेजेंट में भी आ सकता है, जैसे कुड प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी। और एक बात ध्यान रखना है कि मे के जो फॉर्म्स होते हैं, मे का पास्ट इज ऑलवेज माइट। ये जरूर दिमाग में बिठाए रखना कि जहां भी आपको मे के पास्ट की आवश्यकता पड़ती है वहां तो माइट ही आएगा। ये दूसरी बात है कि माइट पास्ट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है, जैसा मैंने अभी करके दिखाया आपको कि माइट जो है वो पास्ट तो हो ही सकता है मे का, लेकिन पास्ट होने के अलावा या पास्ट होने के साथ साथ वो खुद प्रेजेंट के मीनिंग भी दे सकता है, जैसे मैंने भी आपको करके दिखाया था। माइट प्रार्थना के लिए भी आ सकता है, यस। कम, आप कॉन्फिडेंस कम है, संकोच ज़्यादा, डर लग रहा है, झिझक रहे हो, तो डरते हुए पूछ रहे हो माइट आई कम इन सर, राइट। आपको डर लग रहा है, डर रहे हो, कॉन्फिडेंस कम है, माइट आई कम इन सर। तो माइट का मतलब वहाँ प्रेजेंट की बात कर रहा है। माइट आई सी योर हाउस, क्या मैं आपके मकान को देख सकता हूँ, थोड़ा संकोच से पूछ सकते हैं आप, है ना।
तो ये माइट का प्रयोग होता है। एक माइट का मैं आपको बता ही चुका हूं थोड़ी देर पहले, क्या कि सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद भी माइट आता है, लेकिन कब आएगा, जब यहां पर कोई न कोई पास्ट फॉर्म दी है, और पास्ट सेकंड फॉर्म होती है। यहां पर अगर आता है सेकंड फॉर्म तो सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद आप यूज करते हैं यहां पर माइट का, ठीक है। और अगर यहाँ प्रेजेंट आए, मैंने बताया था, तो यहाँ में आ जाता है, ये हम बात कर चुके हैं पहले। उसने मुझे बुलाया ताकि वह मुझे बेइज्जत कर सके। ही इन्वाइटेड मी सो दैट ही माइट इंसल्ट मी। तो उसने मुझे आमंत्रित किया, ही इन्वाइटेड मी टू द पार्टी सो दैट, क्या उद्देश्य था उसका, ही माइट इंसल्ट मी, ताकि वो मेरी बेइज्जती कर सके। और आप कैसे प्रेजेंट हो, वो मुझे बुलाता है, ही इनवाइट्स मी टू द पार्टी सो दैट ही मे इंसल्ट मी। ये है एक छोटा सा फर्क। तो ये किसको दिखा रहा है, पास्ट को शो कर रहा है, और ये भी क्या आ रहा है, पास्ट आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, माइट हो चुका है, कुड हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और अब लेते हैं, बात करते हैं शेल की। ठीक है भाई, तो शेल की चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है करीब, देखिए अपने डेयर हो चुका है, नीड, राइट। इससे पहले जो मैंने कराया है, मतलब करीब अपने हाफ से ज़्यादा हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, शेल की बात कर लेते हैं। शेल, एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका नेगेटिव क्या होता है, या तो होता है शेल नॉट, और मिला के लिखे तो क्या हो जाए, शांत, SHANT, शांत, राइट। तो शेल का नेगेटिव शांत होता है। ओके, तो शेल का नेगेटिव शांत। और अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ का कैसे किया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर शेल आता है आई और वी के साथ तो ये दिखाता है कुछ और कॉन्सेप्ट। अगर ये आता है अदर प्रोनाउंस के साथ आएगा तो शेल आता है, तो ये कुछ और मीनिंग देता है। इसका मतलब ये हुआ कि शेल का प्रयोग प्रोनाउन चेंज करने से चेंज हो जाता है। मैंने आपको शुरू से कहता आ रहा हूं, प्रत्येक मॉडल जो है वो किसी न किसी आइडिया या कॉन्सेप्ट को शो करता है। तो शेल भी इसी प्रकार से अलग कॉन्सेप्ट शो करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोनाउन दिया जा रहा है। तो कुछ वाक्य लेके देखते हैं इसमें। अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए आई शैल गो, तो ये दिखा रहा है सिंपल फ्यूचर को। अगर मैं कहता हूं वी शैल गो, ये उस काम को दिखा रहा है जो आगे होगा। तो इसका मतलब आई और वी के साथ अगर शेल आता है तो ये प्रिडिक्शन क्या होता है, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी मतलब पंडित जी वाली नहीं, वो भी है, लेकिन यहां पर पंडित जी वाली भविष्यवाणी नहीं है। PREDICTION, प्रिडिक्शन। यहां पर ये शो कर रहा है क्या, व्हाट, यहां पर ये शो कर रहा है आगे आने वाले कार्य जो होंगे, अभी हुए नहीं है, उनको शो कर रहा है। तो जब आप भविष्य होने वाले काम की बात करते हैं तो आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं। आई शैल गो, वी शैल गो, इसका मतलब ये प्रिडिक्शन है कि हम जाएंगे, राइट। और आपके सर इनके साथ प्रयोग करें तो क्या मीनिंग चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, राइट। तो पहले तो मैंने आपको आई और वी के बारे में बताया, वी एंड आई। ओके, ये हो गया आपका, सॉरी वी एंड आई आ गया। तो ये अगर पूछे कोई क्या शो कर रहा है तो बताइए, ये सिंपल फ्यूचर को या प्रिडिक्शन को शो कर रहा है। कुछ किताबों में सिंपल फ्यूचर भी लिखा होता है प्रिडिक्शन के लिए, तो कंफ्यूज मत होना, कभी पढ़ लो तो, ठीक है भाई। अच्छा, मैं देखिए अगर मैं कहता हूं आई शैल, ठीक है, आई शैल, और यहां पर आ गया है टॉक, ठीक है भाई, आई शैल TALK, टॉक टू हर। तो ये सिंपल फ्यूचर की बात कर, प्रिडिक्शन की बात कर रहा है कि मैं उससे बात करूंगा, आई शैल टॉक टू हर, राइट। तो ये हो जाता है। ऐसे देखिएगा, मैंने कहा था वी शैल, ठीक है, प्ले वन मोर मैच, हम एक मैच और खेलेंगे। ये भी क्या शो कर रहा है, ये भी सिंपल फ्यूचर को, प्रिडिक्शन शो कर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ऑट टू का प्रयोग लगभग खत्म हो रहा है, राइट। जैसे ऑट टू मैंने कहा था पुराना पड़ता जा रहा है, ऐसे ही शैल का प्रयोग भी नॉर्मली आप नहीं सुनते हैं। सब लोग विल का प्रयोग करते हैं। आपने शायद ही सुना होगा फिल्मों में और जगह पर भी शैल के स्थान पे हमेशा विल आता है, यानी शैल पुराना पड़ गया है, लिटरेचर में चला गया है। तो ऑट टू की तरह मॉडल, ऑट टू जो था हमने पहले पढ़ा था, उसकी तरह शैल भी अब जो है
वो ओल्ड फैशन होता जा रहा है। इसके स्थान पे कौन ले रहा है स्थान, विल लेता जा रहा है। लेकिन अब किताबों में ग्रामर में ऐसे लिखा है तो हमें ऐसे पढ़ाना पड़ता है, तो आपको उसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, कुछ एक चीज़ें हैं जो एग्जाम में रिपीट हो जाती है, पूछ ली जाती है, उसकी मैं चर्चा करूँगा। तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये तो मैंने बताया कि आई का प्रयोग, आई के साथ शेल का प्रयोग जो किया जाता है, वी के साथ शेल का प्रयोग किया जाता है, वो फ्यूचर या प्रिडिक्शन को शो करता है। अगर अन्य आए तो क्या शो करेगा, याद रखिएगा, एक नोट आप लिख सकते हैं, शेल विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, वो कौन सा होता है, शेल विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस शो, क्या शो करता है, ठीक है भाई, देखिएगा ध्यान से। आप कह सकते हैं वार्निंग, मैं बड़े अक्षर में लिख रहा हूं, वार्निंग चेतावनी को शो करता है, कॉमा प्रॉमिस को शो करता है, ठीक है, अथॉरिटी अधिकार, अथॉरिटी को शो करता है, ठीक है भाई। और एक आप कह सकते हैं इसमें कई बार जो है ये इंस्ट्रक्शन, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन लेते हैं, ज़्यादा अच्छा शब्द है। ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक, ऑफिशियल और इंस्ट्रक्शन को शो करता है। आप चाहें तो वार्निंग के स्थान पे थ्रेट का प्रयोग भी कर सकते हैं, THREAT, थ्रेट, धमकी। इसका मतलब ये हुआ कि शेल का प्रयोग अगर आप करते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, यू के बाद बाकी सभी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, दे आदि, वो सब सेकंड थर्ड पर्सन। यू के में सेकंड तो केवल एक ही होता है यू, आई भी होते हैं फर्स्ट और बाकी सब होते हैं थर्ड। तो अगर इनके साथ आप प्रयोग करते हैं शेल का, तो वार्निंग चेतावनी, प्रॉमिस वादा, PROMISE, ठीक है, और अथॉरिटी अधिकार, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन आधिकारिक निर्देश, और धमकी जो वार्निंग का पर्यायवाची है को शो करता है, ठीक है। तो आई थिंक इनफ फॉर टुडे, आज के लिए काफ़ी है। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, कीप हेल्थी, कीप हैप्पी, खुश रहिए, और प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम लोग और बेटर काम करें। थैंक यू वेरी मच।